भारत का प्रकाश पर्व यानी कि दीपावली। इस अवसर पर भारतीयों के घरों में सभी कोने में दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं। लोगों की सोच होती है कि अंधेरा मिटना यानी कि जीवन में खुशियां आना। इस त्योहार में भारत के ज्यादातर लोग अपने घरों को रंग रोगन करवाते हैं, घरों को सजाया जाता है। पर बाजार में सजावटी सामान पर आज की तारीख में विदेशी सामान यानी कि हमारे पड़ोसी देश चाइना का कब्जा हो गया है। यही वजह है कि हमारे देश के हुनरमंद कलाकारों की आर्थिक दशा बदहाल होती जा रही है। और गाँव में शहर जब से बसने लगे हैं, गाँव उजड़ता चला गया है। इमारतें भले ही गगनचुंबी बन गई हो, बड़े बड़े घर छोटे छोटे फ्लैट में सुकड़ता चला गया, जिसमें ना आंगन है, ना बारांडा है, ना ही कोई दरख्त। छोटे छोटे गमले में पेड़ पौधे सिमट गए। वैसे ही लगता है मानो लोगों का दिल भी मानो सिमट गया हो। अब किसी की आंख में आंसू देखकर दूसरों की आंख उसके दर्द का एहसास नम नहीं होती। रिश्ते भी मात्र दिखावा तक सीमित होती जा रही है। मानो समाज बदल रहा है, पर यह कैसा समाज बन रहा है, इस पर मुझे लगता है गौर करना चाहिए, ताकि इंसान को इंसान बनाया जा सके। जानता हूँ शायद आपको इन बातों से कोई सरोकार नहीं होगा, पर यह जान ले समय कब एक सा रहा है, समय बदल रहा है। जरूरी नहीं कि जो आज बदहाल है कल उनकी दशा ना बदले। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने घर के हर कोने में दीपक जलाएं, पर प्रयास यह भी करें कि जिनके घर में अंधेरा पसरा हो उनके घर में भी कुछ दिए जल जाए। तब आपकी दीपावली ज्यादा सार्थक होगी। यह ख्याल मुझे रास्ते पर बेचने वाले उन कलाकारों की कलाकृतियों को देखकर आया, जिनके सामान बड़े बड़े मॉल में नहीं बिकते, जिनकी सुंदर कलाकृतियों के लिए मॉल में जगह नहीं है। सच कहे तो यही लोग हैं जो हमारे पुराने रीतियों को जिंदा रखे हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चों को खेल खेल में बहुत सी जानकारियां हासिल हो जाती है। ऐसे लोगों की कलाकृतियों को देखकर सोचे क्या ये हमारे समाज का हिस्सा है या नहीं। हमने कुछ लोगों से बात किए, तब उन्होंने अपनी तकलीफें हमें बताई। देवकी जी, ये बताएं कि जिस तरह से किले यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, आपको लगता है कि जो हमारी पुरानी परंपरा रही है पहले किला बनाने की, वो लोग भूलते जा रहे हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पे क्या गांव खेड़ा है तो वो परंपरा अभी है चालू। गांव के लोग तो मानते हैं, जो शहर में सिटी में रहने गए शायद वो भूल गए होंगे, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो अभी भी मान रहे हैं, क्योंकि शिवाजी को मान है, इसके लिए किला बिक रहा है ना जी। तो गाँव में आज भी लोग पुराने तरीके से दिवाली मना रहे हैं, और दिवाली मनाने की वजह से अभी आपके किले भी बिकेंगे। और जाहिर सी बात है कि हमारे देश के जो कलाकार हैं उनको दो पैसा मिलेगा, उनका भी जीवन स्तर बेहतर बनेगा। तो ये इसके अलावा आप क्या करते हो? हमारा टेडी बेयर का भी धंधा है, दूसरा भी धंधा है, लेकिन हर एक सीजन पे, जैसे गणपति के मूर्ति में उनका सीजन का रहता है जी, लोग ये सीजन पे किला बनाते हैं, दिवाली के सीजन पे अलग अलग सीजन पे सब रहता है। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ गई है, उससे आपके कारोबार पर कोई खास असर पड़ा है क्या? महंगाई जो पीओपी का बनता है, पहले पीओपी का गोनी 150 में आता था, अभी 170, 180, 200 हो गया है। अच्छा, ऐसे बढ़ गए। लेकिन ग्राहक जो है तो वही रेट पकड़ के गए साल में 200 में लेके जाते थे, इस साल भी 200 में ही मांगते हैं। अच्छा, पहले के जैसे ही मांग रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, उसका असर आप लोगों पर हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी परंपरा को आज भी जिंदा रखा हुआ है। जैसे लोग गांव में मिट्टी के किले बनाया करते थे, तो ये जो मिट्टी के किले हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कीमत कम से कम क्या है? 250, 300, 1000, 500। अच्छा, 250। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम बताएं। हिना। हिना जी, ये बताएं, ये जो आप लाई है, कहाँ से आप लेकर आई हैं? आपने बनाया है? जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? राजस्थान से। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान से आप लेकर आए हैं? नहीं, यहीं पर बनाते हैं। अच्छा, आप यहाँ बनाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप स्कूल कॉलेज भी करती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ। जी। तो सिर्फ ये दिवाली के अवसर पर ये चीज़ आप बेचने के लिए लाते हो? तो आपको लगता है कि लोग जो पहले जैसे दिवाली मनाया करते थे, वो परंपरा लोग भूलते जा रहे हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ? और आप उस परंपरा को आप जिंदा रखे हो इस तरह के किला बेचकर? पहले जैसा नहीं चलता है अंकल, अभी कम चलता है। पहले जैसा नहीं चल रहा है। अभी आपको लगता है कि इस दिवाली में कम से कम कितनी कमाई हो जाएगी आपकी? उतना तो अंदाजा नहीं है जी। वहीं किला खरीदने आए एक व्यक्ति से बात किए, जिनके बच्चे उन कलाकृतियों को निहार रहे थे। सुने उनका क्या कहना था। नमित जी, ये बताएं कि जिस तरह से मैंने अभी देखा कि आपने किला खरीद लिया, लोग तो चाइना के माल के पीछे भाग रहे हैं या विदेशी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपने ये किला खरीदा, वजह क्या थी? क्या सोच के खरीदा आपने?
ये तो एक ट्रेडिशन है जी। मैं बचपन में कीला बनाता था मट्टी का, जी चौल में रहते थे जी तभी कैसा था घर के सामने ही घर के बाजू में ही बना सकते थे। जी। अभी कैसे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और छोटे छोटे बच्चे जिद करते कीले के लिए। जी 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 तो घर में तो हम लोग मट्टी का बना नहीं सकते और ये बहुत ही छोटे हैं तो नीचे जाके ये खेल नहीं सकते, इसीलिए ये जो रेडीमेड कीला है जी वो घर में ही बिठाएंगे, घर में ही सब वो स्टैचूज बिठा के महाराज का स्टैचू बिठाएंगे, फिर ये खेलते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडिशन घर में फॉलो हो जाएगा। थैंक यू। दोस्तों प्यार ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ जाया करता है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आपके छोटे से दिए से किसी का घर का अंधकार मिट जाए, यह एक छोटा सा प्रयोग करें और देखें तब कैसी खुशियां मिलती हैं। तो दोस्तों गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे। मेरी खबर आपको बेहतर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो